भरम ड्रामे में शुक्र है कोई नया मोड़ आया, नहीं तो रोज एक ही चीज देख देख कर पक गए थे सारे। लेकिन बुरा लगा सज्जल के लिए कि इसे गोली लग गई। अब सलार को बचाने के लिए वो आगे तो आ गई, और सलार इसे इस तरह खून मिलत पत देख कर बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा। इसकी तो जैसे जान निकल रही हो सज्जल को इस हाल में देखने के बाद। ऐसे में इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, और तैमूर पाशा को भी इत्तला मिल जाती है सलार पर होने वाले कातिलाना हमले की, जिसे सुनकर वो परेशानी में फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब सज्जल का तो ऑपरेशन चल रहा है और सलार परेशान बैठा। तैमूर पाशा इसे देखकर फौरन आगे बढ़ते हैं। सलार तुम ठीक तो हो? सज्जल का क्या हाल है? वो ठीक है। जिस पर सलार कहता है अंकल मुझे कुछ नहीं पता, इसे गोली लगी है, डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वहीं राबिया बेगम को भी फ़ोन आ जाता है तैमूर पाशा का ये बताने के लिए कि सज्जल हॉस्पिटल में है। राबिया बेगम तो परेशान हो जाती हैं। क्या? वो फ़ौरन ताबिश के साथ हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वहीं रमशा को भी इत्तला मिल जाती है, इसीलिए तो वो भी हॉस्पिटल आ जाती है अपनी माँ के पास। वो सज्जल की परेशानी में नहीं आई, सिर्फ इसलिए आई है कहीं जज्बात में आकर इसकी माँ के मुंह से सच ना निकल जाए कि सज्जल तैमूर पाशा की बेटी है। इसीलिए तो जब डॉक्टर आकर बताते हैं कि खून की फौरी ज़रूरत है, पेशेंट का खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, ताबिश परेशान कि सज्जल का ब्लड ग्रुप तो काफ़ी रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसे में तैमूर पाशा पूछते हैं इसका ब्लड ग्रुप क्या है, और ताबिश बताता है ओ नेगेटिव। ये सुनकर तैमूर पाशा कहते हैं वो तो मेरा भी है। डॉक्टर से कहते हैं कि आप चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ऐसे में राबिया बेगम ये सुनकर बड़बड़ाना शुरू हो जाती हैं। कैसे बताऊँ इन्हें, इन्हीं का खून मेहरुनिसा की बेटी है। अब सलार जो थोड़ा चौंक जाता है इनकी बात सुनकर, लेकिन इसी वक्त रमशा अपनी माँ को चुप करवा लेती है। अम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? वो कभी भी नहीं चाहेगी कि सज्जल की हकीकत सामने आए, इसलिए अपनी माँ को एक साइड पर ले जाकर अच्छी खासी बातें सुना देगी। अब सलार वहाँ खड़ा था और आप सज्जल की हकीकत बताने वाली थी, अगर सच सामने आ जाता तो? वहीं सलार जो इस वक्त शदीद टेंशन में है, सज्जल की जान बचा ली गई लेकिन इसे होश नहीं आया अब तक। ऐसे में तैमूर पाशा सलार को घर जाने को कहते हैं कि तुम जाकर रेस्ट करो, मैं हूँ यहाँ पर। घर पर तुम्हारी आनी भी परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। लेकिन सलार सज्जल को देखे बगैर वहाँ से नहीं जाना चाहता, इसीलिए इसके रूम में आता है। सज्जल तो बेहोश पड़ी है। इस लड़की पर सलार को आज पहली बार गुस्सा आने की बजाय प्यार आ रहा है। वो हाथ बढ़ाता है सज्जल की तरफ, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए हाथ पीछे कर लेता है। वो ये हक पहले ही खो चुका है। जितना इसने सज्जल का दिल दुखाया, पता नहीं वो इसे माफ़ भी कर पाएगी या नहीं। वो इसके कमरे से निकलता है तो सामने ताबिश इसे देखकर तंज करता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सज्जल ने तुम्हारी जान बचाई। सज्जल ना बहुत प्योर लड़की है, और जो तुमने इसके साथ किया है ना सलार, इसके बाद तुम जिंदगी भर सच्ची मोहब्बत को तरसोगे। ताबिश की बातें अब सलार को बुरी नहीं लग रही, क्योंकि वो सच ही तो कह रहा है। अब सलार घर वापस जा रहा है अपनी गाड़ी चलाते हुए, लेकिन इसकी आंखों में आंसू हैं सज्जल के लिए। घर जाकर भी रेस्ट करने के बजाय वो परेशान है। ऐसे में अर्जुमन इसके पास आती है कि तुम पर हमले का सुना तो मेरी तो जान निकल गई हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जिस पर सलार कहता है कि आनी, जिसकी वजह से मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। सलार के जाने के बाद तैमूर पाशा रमशा से कहते हैं कि वो अपनी माँ को लेकर घर चले जाएं। मैं हूँ यहाँ पर सज्जल के पास। रमशा भी अपनी माँ से कहती है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। असल में तो सज्जल की परवाह किसको थी? रमशा तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से यहाँ पर मौजूद थी कि कहीं माँ के मुंह से कोई सच ना निकल जाए, इसलिए तो बैठी थी। और जब पापा की तरफ से इजाज़त मिलती है तो फ़ौरन अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है कि चलें घर, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। राबिया बेगम सज्जल को इस हाल में छोड़कर जाने को तैयार नहीं, लेकिन रमशा की ज़िद के आगे चुप कर जाती हैं। अब रमशा नहीं चाहती कि वो मज़ीद यहाँ रुके। राबिया बेगम जाते हुए एक नज़र सज्जल को देखकर रमशा के साथ घर आ जाती हैं। घर आकर रमशा सुख का सांस लेती है। सज्जल के लिए फिक्रमंदी तो दूर की बात, वो उल्टा अपनी माँ से कहती है बस कर देंगे सज्जल नामा, सारा दिन हॉस्पिटल में खवार कर दिया, क्या ज़रूरत थी हीरोइन बनने की? अच्छे खासे नंबर बनाए हैं इसने सलार और पापा के सामने। राबिया बेगम इसकी बात सुनकर हैरान होती हैं कि तुम
اب بھی اپنے بارے میں سوچ رہی ہو؟ لیکن رمشا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بے حسی کی انتہا پر ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ رابعہ بیگم اب چپ نہیں رہیں گی۔ سجل کی اس حالت کے بعد انہیں شاید گلٹ ہو کہ وہ رمشا کی بات مان کر سجل کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، اسے اس کے باپ سے دور رکھ کر۔ وہیں تیمور پاشا اتنی آسانی سے تو اس سارے معاملے کو نہیں جانے دیں گے۔ علیزے والے معاملے میں احمد ہاتھ نہیں لگا، لیکن سالار پر ہونے والے حملے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے وہ فوراً سے پہلے پتہ لگوا کر اس دلاور کو اٹھوا لیتے ہیں، رسیوں سے باندھ کر اپنے سامنے بٹھا کر کہتے ہیں کہ کاروبار کو کاروبار کی حد تک رکھنا چاہیے تھا تمہیں دلاور، تم نے جو کچھ کیا اس کے بدلے تمہیں میں اس کی سزا ابھی کی ابھی دے سکتا ہوں۔ ایسے میں دلاور معافیاں مانگتا ہے تیمور پاشا کے سامنے کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔